हेलो। तो हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस में सभी स्टूडेंट का स्वागत है। और हम आज कक्षा 10 का फिजिक्स की दुनिया में आप लोगों को ले जाते हैं, जिस चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। तो आज हम एक्सरसाइज 1 को कवर करेंगे और इस चैप्टर के बारे में हम टॉपिक बाय टॉपिक बिल्कुल आसान भाषा में हम इसको समझाने का प्रयास करेंगे और हमारे वीडियो के साथ आप लोग को लगातार प्रेजेंटेशन बना करके रखें। तो हम चलते हैं अगला टॉपिक की ओर, जिस टॉपिक का नाम है प्रकाश। तो सबसे पहले चैप्टर की हम लोग बात करें। चैप्टर का नाम आएगा प्रकाश का परावर्तन और इसको भारतीय भवन बुक से हम लोग कवर करेंगे। भारतीय भवन बुक से हम लोग कवर करते हैं और यह बीटीसी बुक से नहीं है। तो सबसे पहला टॉपिक का नाम होगा प्रकाश। प्रकाश क्या है? तो प्यारे बच्चे, प्रकाश एक प्रकार का वजह है या कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को आसानी से देख सकते हैं। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार का वजह है या कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को आसानी से देख सकते हैं। जैसे हम रात्रि के समय में कोई वस्तु को प्रकाश की अनुपस्थिति होने के कारण हम लोग नहीं देख पाते हैं। तो वजह क्या है? वहाँ प्रकाश अनुपस्थित है, इसीलिए कोई वस्तु को हम आसानी से नहीं देख पाते हैं। अगर वहीं प्रकाश की उपस्थिति कर दिया जाए, उपस्थित करने के दरम्यान हम मोबाइल टॉर्च को इत्यादि को जला दें तो हम कोई भी वस्तु को आसानी से देख सकते हैं। तो बस वही है, प्रकाश एक प्रकार का वजह है जिसकी सहायता से प्रकाश एक प्रकार का वजह है और जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को आसानी से देख सकते हैं। जैसे में हो जाएगा आपका मोमबत्ती, बल्ब, सूर्य प्रकाश इत्यादि। यह मैं आशा करता हूं कि यह टॉपिक आप लोग को अच्छा से समझ में आया होगा और नहीं भी समझ में आया है तो हम फिर से समझाने का प्रयास करेंगे। तो हम सबसे पहले अब इसके बाद अगला पॉइंट की ओर चलते हैं, जिसका नाम होगा प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत, प्रकाश मतलब अभी हम बता चुके हैं कि प्रकाश क्या है, यहाँ भी बता दिए। अब हम बात करेंगे स्रोत का। स्रोत का अर्थ होता है कि उत्पन्न होना या पैदा होना। तो हम इस टॉपिक को यहाँ पे लिखे हैं, वह सभी वस्तु जो प्रकाश को उत्पन्न करता है। वह सभी वस्तु जो प्रकाश को क्या करता है? उत्पन्न करता है। तो प्रकाश स्रोत कहा जाता है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जैसे स्रोत मतलब तो हम बताएं उत्पन्न होना। जैसे में क्या हो जाएगा? मोमबत्ती हो गया, लालटेन हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया। ये सब क्या करता है? प्रकाश को उत्पन्न करता है या जन्म देता है या कहें तो पैदा करता है। तो हम आगे पॉइंट की ओर चलें। अगला टॉपिक होगा हमारा प्रदीप्त या दीप्तमान। प्रदीप्त या दीप्तमान किसे कहते हैं? तो हम यहाँ पे परिभाषा लिखे हैं, वह वस्तु जो हमें प्रकाश देता है, वह वस्तु जो हमें प्रकाश देता हो तो उसे प्रदीप्त या दीप्तमान कहते हैं। जैसे में क्या आ जाएगा? सूर्य हो जाएगा, यह हमें प्रकाश देता है। लालटेन यह हमें प्रकाश देता है। मोमबत्ती यह हमें प्रकाश देता है। ठीक है। तो उसी तरह से हम अगला टॉपिक क्या कवर करेंगे, जिसका नाम होगा अप्रदीप्त। अप्रदीप्त किसे कहते हैं? इसका डिफिनेशन हम बोर्ड की ओर चलते हैं। वह वस्तु जो हमें प्रकाश नहीं देता हो, जस्ट प्रदीप्त का ही एक उदाहरण है, अपोजिट उदाहरण है, जिसका नाम है अप्रदीप्त। प्रदीप्त में प्रकाश देता था हमें और अप्रदीप्त में प्रकाश नहीं देता है, तो उसे ही क्या कहेंगे? अप्रदीप्त कहते हैं। जैसे कुर्सी, टेबल, ईटा, ये सब अप्रदीप्त का उदाहरण है। तो बच्चों, अब हम अगला टॉपिक की ओर चलते हैं, जिसका नाम होगा प्रकीर्णन। यानी परिकर्णन किसे कहते हैं? देखिए, जब प्रकाश की किरण किसी कण से टकराती है तो वह चारों दिशाओं में फैल जाती है। तो प्रकाश की इस घटना को ही परिकीर्णन कहते हैं। क्या बताए हम अभी? फिर से एक बार रिकैप कर देते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी कण से टकराती है तो वह चारों दिशाओं में फैल जाती है। तो
फैलने की यही घटना ही प्रकाश का परिकीर्णन कहता है। जैसे यहाँ देखिए एग्जाम्पल, जैसे मान लेते हैं ये हमारा क्या हो गया, ये क्या हो गया, प्रकार का टॉर्च हो गया, इससे प्रकाश का किरण निकलती है, निकल रहा है। तो यहाँ पे एक कोई कण है, ये कण हो गया, कोई एक कण हो गया, तो यह जो प्रकाश की किरण इस कण से जो टकराती है तो यह चारों दिशाओं में फैल जाती है। तो फैलने की यही घटना ही प्रकाश का परिकीर्णन कहते हैं। तो यह टॉपिक हो गया। अब हम अगले टॉपिक की ओर बात करेंगे। इस वीडियो के बाद, इस टॉपिक के बाद हम लोग अगला टॉपिक चलेंगे, जिस टॉपिक का नाम होगा प्रकाश किरण। तो प्रकाश किरण किसे कहते हैं? सरल रेखा में गमन करने वाली किरणों को, यानी सरल रेखा में गमन करने वाली किरणों को ही प्रकाश का किरण कहते हैं। प्रकाश का किरण किसे कहते हैं? सरल रेखा में गमन करने वाले किरणों को ही प्रकाश का किरण कहते हैं। जैसे हम यहाँ पे एक सटीक मतलब परिभाषा को लिखे हैं, जिसको यहाँ देखने के बाद, पढ़ने के बाद आसानी से समझ में आ सकता है। सरल रेखा में, सरल मतलब होता है सीधी रेखा, सरल मतलब होता है जो सीधी रेखा में गमन करने वाली, गमन मतलब होता है चलने वाली किरणों को ही प्रकाश का किरण कहलाता है। ये टॉपिक हो गया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलेंगे, जिसका नाम होगा किरण पुंज। किरण पुंज किसे कहते हैं? किरण पुंज यानी प्रकाश के किरणों के समूह को ही किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को ही किरण पुंज कहते हैं, या इसको हम और एक भाषा में कह सकते हैं, प्रकाश के किरणों के समूह को ही किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह ही किरण पुंज कहलाता है। जैसे कि हम यहाँ पे परिभाषा को कवरेज किए हैं, प्रकाश के किरणों के समूह को ही किरण पुंज कहते हैं। जैसे मान लीजिए यह प्रकाश हो गया, यहाँ तो हमारे पास स्पेस भी नहीं बच रहा है, तो हम इसको यहाँ पे कवर कर लेते हैं। मान लीजिए ये प्रकाश हो गया, प्रकाश, यह प्रकाश का ढेर सारा समूह, ढेर सारा मतलब होता है ढेर सारे, ढेर सारा मतलब होता है जितना, मतलब कहें अगर यदि टॉर्च से रोशनी निकल रहा है तो उससे भी ज्यादा, यानी जितना उसका समूह है, झुंड है, उसको हम लोग कहते हैं, है ना, किरण पुंज। यानी कि शॉर्टकट में कहिए तो प्रकाश के किरण के समूह को या भीड़ को ही किरण पुंज कहते हैं। अब इसके बाद हम अगला पॉइंट की ओर चलते हैं, और किरण पुंज यह चल के आगे चल करके 3 भागों में विभक्त हो चुका है, यानी 3 भागों में बढ़ चुका है, जिसको हम लोग पहला भाग का नाम दिया गया है अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, तो इसका बारे में समझेंगे। अभिसारी किरण पुंज, जब प्रकाश के किरण एक बिंदु पर अभिसृत होती है। अभिसृत का मतलब होता है एक बिंदु पर इकट्ठा होता है या जमा होता है। जब प्रकाश के किरण एक बिंदु पर अभिसृत होती है, अभिसृत मतलब क्या बताएं कि इकट्ठा होना या जमा होना। जब प्रकाश की किरण एक बिंदु पर अभिसृत होती है तो उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं, जब प्रकाश की किरण, किसकी किरण? प्रकाश की किरण एक बिंदु पर अभिसृत होती है। अभिसृत मतलब क्या बताया अभी? इकट्ठा होना या एकत्रित होना। जब प्रकाश के किरण एक बिंदु पर अभिसृत होती है, अभिसृत मतलब क्या होता है? इकट्ठा होती है, तो उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे हम इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं, जैसे कोई एक बिंदु हो गया, यहाँ से भी प्रकाश के किरण आ रहा है, यह कोई बिंदु हो गया बड़ा ऐसा, मान लीजिए यहाँ से भी प्रकाश के किरण आ रहा है, इधर से भी आ रहा है प्रकाश के किरण, इधर से भी प्रकाश के किरण आ रहा है, इधर से भी प्रकाश के किरण, यानी कि सभी दिशाओं से प्रकाश के किरण आ करके एक बिंदु पर क्या हो रहा है? यहाँ पे एकत्रित या अभिसृत हो रही है, या इसको कहें अभिसृत हो रही है। अभिसृत मतलब क्या होता है? एकत्रित हो रही है। तो इसे ही क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज। जैसे इसका साधारण सा जीता जागता उदाहरण हम ये जान सकते हैं, जैसे एस्टोमिन बॉक्स में एक लेंस लगा होता है, जो कि लेंस आप लोग आसानी से पहचानते होंगे, इस गोल कलर का होगा, इस टाइप से, और इसको पकड़ने के लिए एक हैंडल लगाया गया है।
जो इस टाइप से होते हैं, ठीक है। और इस हैंडल को पकड़ के हम अपने हाथों की ओर, अपने स्किन की ओर लाएंगे और सूर्य प्रकाश को सूर्य प्रकाश की दिशा में रखेंगे। तो सूर्य प्रकाश के जितने भी सारे किरण हैं, जितना भी इस लेंस में अटेगा, वह किरण एक जगह प्रकाश की किरण को एब्जॉर्ब कर लेगा या जमा करके हमारे स्किन को एक बिंदु की सतह ऐसा लगता है कि जला देगा। तो इसका साधारण से जीता जागता उदाहरण क्या है? स्टोमिन बॉक्स का क्या मतलब, यही लेंस। अब हम अगला टॉपिक को कवर करेंगे, जिस टॉपिक का नाम होगा अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? अपसारी किरण पुंज, जब प्रकाश के किरण, किसकी किरण? जब प्रकाश के किरण किसी एक बिंदु से, है ना, अपसृत होती है। अपसृत का मतलब समझिए, यही तो मेन टॉपिक है। अपसृत मतलब होता क्या है? अपसृत का मतलब होता है फैलना। अपसृत मतलब क्या होता है? फैलना। जब प्रकाश के किरण किसी बिंदु से अपसृत होती है, अपसृत मतलब होता है फैलती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज। फिर से एक बार इसको हम रिकैप करेंगे कि अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? जब प्रकाश के किरण, जब किसकी किरण? जब प्रकाश के किरण किसी एक बिंदु पर एक बिंदु से अभिसृत होती है। क्या होती है? अपसृत, अभिसृत नहीं, सॉरी मिस्टेक हो गया, अपसृत होती है। अपसृत मतलब होता है फैलती है। तो फैलने की यही घटना ही मेरा अपसारी किरण पुंज कहलाती है। जैसे मान लीजिए यह एक प्रकार का क्या, हमारा टॉर्च है। यहाँ एक प्रकार का टॉर्च मान लीजिए, है ना। इस टॉर्च से क्या होता है? प्रकाश की किरण निकलता है और यह प्रकाश की किरण चारों दिशाओं की ओर क्या होते जा रहा है? फैलती हुई चली जाती है। यही घटना ही प्रकाश का क्या कहलाया हमारा? अपसारी किरण पुंज। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जिसका अगला टॉपिक होगा समांतर किरण पुंज। यानी समांतर किरण पुंज कहते किसे हैं? जब प्रकाश के किरण एक दूसरे के समांतर चली जाती हो या एक दूसरे के बराबर चली जाती हो, तो उस प्रकार के किरण पुंज को ही समांतर किरण पुंज कहते हैं। जब प्रकाश की किरण एक दूसरे के पैरेलल मतलब होता है एक दूसरे के समांतर चली जाती हो, तो उस प्रकार के किरण पुंज को ही समांतर किरण पुंज कहते हैं। जैसे में हो जाएगा यह एक दूसरे के क्या जा रहा है? समांतर जा रहा है। इस किरण पुंज को हम लोग क्या बोलेंगे? समांतर किरण पुंज। यहां लिख सकते हैं समांतर किरण पुंज। यानी इसका सबसे अच्छा उदाहरण ये हो सकता है, हम लोग नाच कहीं भी अगर यदि मेला वाला होता है तो हम लोग वहां घूमने के लिए जाते हैं, तो बच्चे लोग का देखिएगा कि एक सबसे अच्छा टॉर्च वो लोग मानता है, हम लोग नहीं, वो तो यानी कुछ अलग प्रकार का टॉर्च होता है जो हम लोग कहते हैं लेजर लाइट। इस टॉर्च का जब रोशनी आप लोग देखिएगा तो एक दूसरे के समांतर जाता है, एक दूसरे यानी कि हमेशा ये सीधी रेखा में गमन करती है, यानी समांतर जाती है। अगर इस प्रकार से हम चारों लेजर लाइट अगर मारे तो सब एक दूसरे का ये बराबर रोशनी मतलब क्या करेगा? गुजरेगी। ठीक है, तो हम इसके बाद अगला टॉपिक अब कवर करेंगे। तो हम अब अगले टॉपिक को कवर करेंगे, जिसका नाम होगा पदार्थ। पदार्थ का फिजिक्स में 3 अवस्थाएं को निर्देशित किया गया है या बताया गया है। तो 3 अवस्था इस प्रकार से हम लोग जानते हैं, जो कि पहला पदार्थ का नाम होगा पारदर्शी पदार्थ, जो कि आप लोग आसानी से समझते होंगे। इसका नाम में ही काम छुपा है कि पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? पारदर्शी यानी कि यहाँ देखिए पारदर्शी, पार मतलब होता है आर पार, दर्शी मतलब होता है दिखाई देना। यानी कि वैसे पदार्थ जिससे होकर हम प्रकाश के किरणों को आसानी से देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? आसानी से देख सकते हैं। तो उस प्रकार के पदार्थ को ही पारदर्शी पदार्थ कहेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए आप बताइए, आप क्या हो सकता है पारदर्शी पदार्थ में? क्या आ जाएगा पारदर्शी पदार्थ में? यह आ जाएगा कि कांच ले लीजिए, आप कांच ले लिए हैं, जैसे यहाँ एग्जाम्पल में लिख दिए पानी ले लीजिए, शीशा ले लीजिए, और भी कुछ हो सकता है इत्यादि, मतलब और भी हो सकता है। तो इसके बारे में समझिए, पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? वैसे पदार्थ
जिससे होकर प्रकाश की किरणों को हम आसानी से आर पार देख सकते हैं, तो उसे हम लोग क्या कह सकते हैं कि पारदर्शी पदार्थ। जैसे में हम यहाँ एग्जाम्पल दिए हैं, पानी को ले लीजिए और शीशा ले लीजिए इत्यादि। अब हम अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक होगा जस्ट इसी का अपोजिट, यानी उल्टा है ना। यानी कि यहाँ पे प्रकाश की किरण को हम लोग क्या देख सकते थे, आसानी से आर पार देख सकते थे क्या। अब हम अगला चलेंगे, अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं। वैसे पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की किरणों को हम आसानी से आर पार नहीं देख सकते हैं, तो उस पदार्थ को अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अपारदर्शी मतलब होता है जिसको हम आसानी से आर पार नहीं देखना। तो वही लिखे हैं कि वैसे पदार्थ जिससे होकर प्रकाश के किरणों को हम आसानी से नहीं देख सकते, तो उसे क्या कहते हैं, अपारदर्शी पदार्थ। जैसे में हो जाएगा लकड़ी हो गया, टेबल हो गया, ईंटा हो गया इत्यादि हो गया। इस सब को अपना आंख के नजर में लगा लीजिए। देखिए जैसे हमारा नजर में अभी दिखाई पड़ रहा अगला घर है, तो हम एक लकड़ी को उठाएं, आंख में लेकर के देखेंगे, क्या वह घर स्पष्ट देख पाता। स्पष्ट क्या, कुछ देख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वह पारदर्शी है नहीं, इसलिए हम आर पार नहीं देख सकते हैं, क्योंकि वह क्या है, अपारदर्शी है। अब हम आगे देखते हैं इसी का तीसरा, जो कि होगा पारभासी पदार्थ। पारभासी, देखिए अगला पॉइंट को हम बोलेंगे पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं। पारभासी का मतलब होता है हल्का फुल्का, हम यहाँ पे लिखे हैं ब्रैकेट में हल्का फुल्का, है ना। यानी कि वैसे पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की किरण को हम आंशिक रूप से देख सकते हैं। आंशिक का मतलब होता है हल्का फुल्का देख सकते हैं, तो उस प्रकार के पदार्थों को हम लोग क्या कहेंगे, पारभासी पदार्थ। जैसे हम ले लेते हैं तेल का लगा हुआ कागज। तेल लगा हुआ कागज में आप अपने नजरों के सामने लगा लीजिएगा, देखिएगा वह, अगर यदि आपके सामने जो वस्तु है वह वस्तु हल्का फुल्का दिखाई पड़ेगा। एक तो एग्जाम्पल वह हो गया। और आंख की पलक जैसे हम लोग रात्रि के समय में सो रहे होते हैं, तो किसी कारणवश अगर लाइट कट जाता है, अगर हम लोग को 5-10 मिनट के अंतराल में नींद अगर लग जाता है, तो ध्यान से देखिएगा, जब अचानक लाइट आता है तो हम लोग का आंख हल्का खुल जाता है, या हल्का हम लोग ऐसा महसूस करते हैं कि लाइट आ गया। तो आज के लिए हमारा वीडियो यहीं तक समाप्त होता है, और हम जो टॉपिक बचा उस टॉपिक को अगले दिन हम कवर करेंगे। तो आप लोग से उम्मीद है अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्त के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जितना भी हो सके आप अपने से मतलब फ्रेंड के साथ में फैलाएं, और आगे हम वीडियो आप लोग को याद करने के लिए डालते रहेंगे। जय हिंद।